नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो आज का टॉपिक है मित्रों, आज का टॉपिक शिव बाबा का मुरलियों को, उनके वानियों को अध्ययन करेंगे। जी हाँ, इस सृष्टि में शिव बाप जिस ब्रह्मा के तन में आकर और जो वाणी चलाता है, उस वाणी को मुरली हम कहते हैं। तो आइए हम आज का मीठे मीठे वाणी शिव बाबा की वाणी को हम सुनते हैं और अपने जीवन को जीने का कला सीखते हैं। तो बने रहिए मित्रों, आइए चलते हैं, इस मुरली का अध्ययन करेंगे। प्रातः क्लास चल रहा था 29/12/1963, मंगलवार का क्लास चल रहा था। इस बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, शिव बाबा कहते हैं बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, परंतु नहीं, जो अब बाबा सुनाते हैं, जो अब बाबा सुनाते हैं हम वो सुनते हैं। अभी शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं है। बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, वो वो ज्ञान का सागर है ना। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। उसको बाप, उनको उनको कोई बाप है? उनका कोई बाप है? नहीं है, उनका कोई बाप नहीं। उनको उनको कोई टीचर होगा? उनको कोई गुरु होगा? कभी नहीं। मनुष्य का सबका बाप और टीचर गुरु जरूर होगा। तो बाप कहते हैं मेरा फिर कौन होगा? मेरा नाम ही है ज्ञान का सागर, तो फिर क्या है? मैं सबका बाप हूँ। सखा भी बना देते हैं ना, और हम बच्चे भी बना लेते हैं उनको। तुम ही माता पिता सखा भी हो। बाबा जब इनमें आते हैं तो तुमको याद तो शिव बाबा को जरूर करना है कि इनका यह रथ है, यह बैठकर खेलते भी है। नहीं तो बाबा थोड़े ही खेलते खेलते करते थे। नहीं, बोलते हैं यह भी तो ब्रदर है ना। हम सब आपस में पढ़ते हैं, हम सब आपस में पढ़ते हैं ना। यह कहते हैं बाबा नहीं आएंगे, बाबा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे। हम सब क्लास फ्रेंड है और एक बाबा के बच्चे हैं, इसीलिए आपस में बहन और भाई है, दूसरा कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि पवित्र रहने की युक्ति भी तो चाहिए ना। बाप आते हैं, शिव बाबा तो पवित्र बनाते हैं ना। तो अभी युक्ति यहाँ बता रहे हैं कि वापस में तुम सभी भाई बहन हो। तो जब ब्रह्मा के बच्चे हुए, यूँ तो सभी भाई बहन है। भाई बहन है तो एकदम शादी कैसे करते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चे सभी भाई बहन हो तो आपस में शादी कर सकते हो? नहीं ना। पवित्र दुनिया कैसे बनेगा? यह तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जावे। कहते हैं ना, हम सभी आपस में, चीनी, हिंदी, हिंदू, बुद्ध सब आपस में भाई भाई, भाई बहन। अरे भाई बहन है और एक बाप के बच्चे हैं, तो शादी क्यों करते हो? हाँ, बाबा कह रहे हैं भाई बहन की थोड़ी ही शादी होती है। नहीं, अभी के समय में तुम सच सच सब ब्रह्मा और सरस्वती आने ब्रह्मा मुख वंशावली हो, वो भी कहते हैं बाबा, वो भी कहते हैं बाबा। सभी बच्चे बाबा कहते हैं, है ना। तो यह है युक्ति। जब जब बहन और भाई हो तो फिर विकार में कैसे जा सकते हो? अगर तुम विकार में जाएंगे तो फिर धर्मराज के रूप में बोला। बाबा बोलते हैं मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से सजा दूंगा। बाबा धर्मराज भी है ना। बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से सजा दूंगा, क्योंकि यह है बिल्कुल हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। भाई बहन सो भी दुनिया को पवित्र बनाने की
शिक्षा देने वाले, और हम अगर अपवित्र बन गए तो ऐसे समझो कि बड़ी कड़ी सज़ा के पात्र होते हो। मतलब बता देते हैं ऐसे, ये ऐसा ही जैसे चार मार होती है ना, तो काम से अगर कोई ने सज़ा खा ली, जैसे ऊपर से गिरा गिरा तो हड़गुड़ टूट जाते हैं। कितना समय उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा। बाबा बोले कि काम विकार में अगर जाते हो तो तुम्हारा बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा। शिव बाबा का दिया हुआ जो ज्ञान है ना, वो अमृत है, उस अमृत को ठहरा नहीं सकेगा बुद्धि में, क्योंकि विषैला बन गया ना वो चीज़। तो कह रहे हैं बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान यहाँ से उठा कर आश्चर्यवंती सुनंती कथंती भागंती हुए ना, उनसे भी मिल पूछो कि क्या ज्ञान तुम्हारे को है, उसको किसी को समझा सकेंगे? नील, बिल्कुल ही नील, एकदम बिल्कुल गोदरेज का ताला लग जाता है। बाबा बोलते हैं अब जो अपवित्र बन जाएगा तो बाबा कहते हैं मैं सजा देता हूँ कि उनके बुद्धि को थोड़ा ताला लगा देता हूँ। फिर क्या काम का? फिर ठहरेगा? ठहरेंगे नहीं। किसको बोल ना सकेगा कि काम रूपी शत्रु को जीतो, क्योंकि वो काम विकार में खुद जाते हैं, तो वो किसी को कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि काम विकार को जीतो। खुद ही नहीं जीतने वाला होगा तो कहेंगे कैसे? तो उनको जैसे ताला लग जाता है, बाबा यह सजा देते हैं कि बस कोई भी बड़े भूल करते हैं, उसमें भी काम की तो ताला लगा देते हैं, फिर किसको भी ना कह सके, और जैसे बिल्कुल मुर्दे बन जाते हैं। मुरली में बहुत सुंदर पॉइंट है। भगवान आते हैं शिव बाबा, तो कैसे हम सभी को पवित्र बना रहे हैं मुरली में ही सारा बता दिए हैं राज। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो हम बच्चों को मुरली सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना, औरों को सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुरली अभी भगवान में बोल रहे हैं मुरली तुम्हारी लाठी है, इसलिए इस लाठी को पकड़ पकड़ के इस अंधकार भरी दुनिया में चलना है मित्रों। तो आज का मुरली कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मित्रों। आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।